क्या आपको भी लगता है कि जितना पैसा कमाने में मेहनत लगती है, उसे संभालना उससे भी बड़ा चैलेंज है? 24 से 35 की उम्र में हम में से ज्यादातर लोग करियर बनाने में लगे होते हैं। घर, गाड़ी, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर की प्लानिंग। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि सिर्फ 7 सिंपल मनी रूल्स से आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा? यही सिखाती है मेरी हंट की किताब 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ, जो आपकी इनकम को स्मार्टली मैनेज करने का सीक्रेट बताती है। सोचिए, आपके यार दोस्त हर साल नई बाइक, कार या गैजेट्स खरीदते हैं, आराम से ट्रिप्स पर जाते हैं, और आपकी सैलरी का हाल हर महीने वही का वही, कुछ बचता ही नहीं। तो फर्क क्या है? ये सब सही मनी मैनेजमेंट का कमाल है, और यही 7 मनी रूल्स आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी मेहनत की कमाई को सही दिशा में लगाएं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। तो चलिए, आज हम इन 7 जरूरी नियमों के बारे में बात करते हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। स्पेंड लेस देन यू अर्न। क्या आपकी सैलरी आते ही उड़ जाती है? आपने कितनी बार ये सोचा है कि इस बार सैलरी से थोड़ा बचा लूंगा, लेकिन महीने के आखिर में फिर से हाथ खाली? यही वो सबसे बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत है जो हम में से ज्यादातर लोग फेस करते हैं। कोई अचानक का खर्चा, दोस्तों के साथ पार्टी, या कभी कभी खुद को रिवॉर्ड देने के चक्कर में महीने की इनकम कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन असल समस्या क्या है? हमारी आदतें। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, और यही हमें कर्ज में धकेलता है या फिर बचत का मौका ही नहीं देता। तो इसका समाधान क्या है? मेरी हंट का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसे अपनाने के लिए आपको अपनी खर्च करने की आदतों पर कंट्रोल करना होगा। हर महीने अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटें। जरूरी खर्चे जैसे बिल, किराया, खाना। सेविंग्स कम से कम 10% बचत करें। डिस्क्रेशनरी खर्चे जैसे मनपसंद चीजें, एंटरटेनमेंट। सबसे पहले अपनी जरूरी खर्चों को कवर करें, फिर अपनी सेविंग्स को अलग रख दें। इसे कभी इमरजेंसी में भी हाथ मत लगाइए। बचे हुए पैसों से डिस्क्रेशनरी खर्चें करें, लेकिन ध्यान रखें कि फिजूल खर्ची से बचें। यह छोटा सा बदलाव आपके पैसों को कर्ज और फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर ले जाएगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके पास हर महीने कुछ बचत होती है और आप फाइनेंशियल कंट्रोल में आ गए हैं। सेव फॉर द फ्यूचर। अगर कल अचानक आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आप बिना कर्ज लिए अगले 6 महीने तक सरवाइव कर पाएंगे? सोचिए, सिर्फ एक इमरजेंसी और पूरी जिंदगी की बचत खत्म। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी हंट के मुताबिक एक औसत इंसान के पास इतनी सेविंग्स भी नहीं होती कि वो 3 महीने का खर्च कवर कर सके। हम आज के दिन पर इतने फोकस हो जाते हैं कि भविष्य के लिए बचत करना भूल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देगी तो क्या आप तैयार हैं? मेरी हंट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है, भविष्य के लिए सेविंग्स करें। अपनी इनकम का कम से कम 10% हिस्सा हर महीने अलग रखें। इसे किसी इमरजेंसी या बड़े लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करें, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या आपकी रिटायरमेंट। कैसे करें ये? सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाएं जो कम से कम 6 महीने तक आपके सारे खर्चों को कवर कर सके। हर महीने जैसे ही सैलरी आए 10% हिस्सा बचत खाते में डालें। इसे अपने रोजमर्रा के खर्चों से अलग रखें ताकि आपको खर्च करने का लालच ना हो। अपने बचत का एक हिस्सा लंबे समय के लक्ष्यों जैसे इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट प्लान में लगाएं। इससे आपका पैसा न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि बढ़ेगा भी। ये एक छोटा कदम है, लेकिन लंबी दौड़ में यही आपकी फाइनेंशियल आजादी की नींव बनेगा। आज की बचत आपको भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखेगी। गिव बैक। क्या आपने कभी किसी को मदद करते समय खुद को बहुत खुश महसूस किया है? मेरा एक दोस्त है जो हर साल अपनी सैलरी का एक हिस्सा चैरिटी में देता है। पिछले साल उसने एक छोटे से स्कूल के बच्चों के लिए किताबें खरीदने का फैसला किया। जब उसने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि ये न सिर्फ बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उसकी खुद की जिंदगी में भी एक अलग तरह की संतोष और खुशी लाता है।
ये सच है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी अमीर महसूस करते हैं। मैरी हंट के अनुसार दूसरों को मदद करना न सिर्फ समाज को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें भी आंतरिक खुशी और संतोष प्रदान करता है। अपनी महीने की बचत में से एक छोटा हिस्सा, जैसे 5 से 10%, हमेशा दूसरों की मदद के लिए अलग रखें। इसे किसी स्थानीय एनजीओ, चैरिटी या जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगाएं। जब भी संभव हो, अपने समय और ऊर्जा का योगदान भी करें। कभी-कभी सिर्फ आपकी उपस्थिति भी किसी के लिए बहुत मायने रखती है। याद रखें, दूसरों की मदद करके आप न सिर्फ उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि खुद की जिंदगी को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यह एक ऐसा निवेश है जो हमेशा आपको लौटता है। अनएटिपिकेट इरेगुलर एक्सपेंसेस। क्या आपने कभी अचानक आए खर्चे से परेशान होकर अपनी बचत को खतरे में डाला है? आपकी सैलरी खत्म होने से पहले ही एक बड़ा खर्च आ जाता है, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग, मेडिकल बिल या घर में कोई टूट-फूट। ये अनियोजित खर्चे न सिर्फ आपकी बजट योजना को खराब करते हैं, बल्कि आपको कर्ज में भी डाल सकते हैं। ऐसे समय में आपके पास जो भी बचत है, उसे खर्च करना पड़ता है और यही एक बड़ा वित्तीय खतरा बन जाता है। लेकिन हम इसे कैसे रोक सकते हैं? मेरी हंट का चौथा नियम है, अनियोजित खर्चों की तैयारी करें। जब आप जानते हैं कि साल में कुछ खास खर्चे होने वाले हैं, तो उन्हें पहले से बजट में शामिल करें। एक अलग इमरजेंसी फंड बनाएं, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालें। यह फंड अनियोजित खर्चों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, गाड़ी की सर्विसिंग या घरेलू मरम्मत के लिए होगा। सालाना खर्चों की एक लिस्ट बनाएं, जैसे बीमा प्रीमियम, कार टैक्स या स्कूल की फीस। इस लिस्ट के अनुसार हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करें, ताकि जब वो खर्च आए तो आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। एक बजट प्लान बनाएं, जिसमें इन अनियोजित खर्चों के लिए अलग से जगह बनाई जाए। इससे आपको हमेशा एक स्पष्ट नजरिया मिलेगा कि आपके पास कितना पैसा है और कब खर्च करना है। इस तरह आप अनियोजित खर्चों के लिए तैयार रहेंगे और आपकी बचत सुरक्षित रहेगी। याद रखें, पहले से तैयारी करने से आप वित्तीय तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। अवॉइड अननेसेसरी डेट। मेरी हंट का 5वां नियम है, अनावश्यक कर्ज से बचें। जब आप बिना सोचे समझे लोन या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को जोखिम में डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में 55% युवा अपनी सैलरी का आधा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च कर देते हैं? यह एक चौंकाने वाला तथ्य है, लेकिन यह सच है। कर्ज का बोझ उठाना आजकल आम बात हो गई है और कई लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा मानने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कितना खतरे में डाल सकती है? अनावश्यक कर्ज न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है, बल्कि यह मानसिक तनाव और चिंता का भी कारण बन सकता है। हर बार जब आप कुछ खरीदने की सोचें, खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? अगर यह जरूरी नहीं है, तो इसे तुरंत खरीदने से रोकें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। उसे केवल इमरजेंसी के लिए रखें, न कि रोजमर्रा की खरीदारी के लिए। बजट बनाएं और हर महीने अपनी आय और खर्चों का एक स्पष्ट खाता रखें। इससे आपको अपनी जरूरत और फिजूल खर्ची का सही अंदाजा होगा। जरूरत से ज्यादा लोन लेने से बचें। इससे आपके कर्ज का बोझ बढ़ता है और यह आपको और भी वित्तीय समस्याओं में डाल सकता है। याद रखें, अनावश्यक कर्ज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने पैसों का सही से प्रबंधन करना। इससे आप न सिर्फ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि मानसिक शांति भी पाएंगे। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। मेरी हंट का 6वां नियम है, बीमा की महत्ता को समझें। चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा या वाहन बीमा, यह सब आपको अनपेक्षित वित्तीय संकट से बचाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बीमा के आप एक बड़े वित्तीय संकट का सामना कर सकते हैं? यहां तक कि एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी या कार एक्सीडेंट भी आपकी पूरी वित्तीय स्थिति को हिला सकता है। अगर आपके पास उचित बीमा नहीं है, तो आप खुद को भारी आर्थिक बोझ में डाल सकते हैं। बीमा सिर्फ एक खर्च नहीं है, बल्कि यह आपकी सुरक्षा की पहली लाइन है।
कैसे करें ये? सही बीमा पॉलिसी चुनें। अपनी जरूरतों के हिसाब से बीमा की योजना बनाएं। जैसे अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो जीवन बीमा जरूरी है। बीमा की शर्तें समझें। बीमा खरीदने से पहले उसकी शर्तें और कवरेज को ध्यान से पढ़ें। यह जानना जरूरी है कि बीमा कब और कैसे मदद करेगा। हर साल अपने बीमा को रिव्यू करें। जैसे जैसे आपकी जिंदगी में बदलाव होते हैं, आपके बीमा की जरूरतें भी बदलती हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी पॉलिसी आपके वर्तमान हालात के अनुसार अपडेटेड है। याद रखें, बीमा केवल एक सुरक्षा नेट नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका है। बिना बीमा के आप किसी भी अनहोनी का सामना करने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हैं। वर्क टुवर्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मेरी हंट का अंतिम नियम है, वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में काम करें। क्या आप जानते हैं कि यदि आप सही दिशा में काम करें तो आप केवल 10 साल में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं? यह सच है। अगर आप अपने पैसे का सही प्रबंधन करें तो आप न केवल कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जैसे आप कब रिटायर होना चाहते हैं, या क्या आपके पास अपनी पसंद का घर होगा। इन्वेस्टमेंट की योजना बनाएं। अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करें, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट। यह आपको समय के साथ अपने धन को बढ़ाने में मदद करेगा। नियमित रूप से बचत करें। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाने की आदत डालें। यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं। पैसे के बारे में जानकारी हासिल करें। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे और कहां निवेश करना है और क्या तरीके आपके लिए सबसे अच्छे हैं। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता कोई सपना नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है जिसे आप अपनी मेहनत और सही योजना से हासिल कर सकते हैं। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि खर्चों को कम करना और बचत करना कितना जरूरी है। अनियोजित खर्चों के लिए पहले से तैयारी करना आपकी वित्तीय स्थिति को कितना मजबूत बना सकता है। अनावश्यक कर्ज से बचने और बीमा की महत्ता को समझने से आप कितनी बड़ी वित्तीय समस्याओं से बच सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर काम करना आपके भविष्य को कितना उज्जवल बना सकता है। अब आपकी बारी है। इन सभी नियमों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने पैसे के प्रति एक नई सोच विकसित करें। क्या आप तैयार हैं? अपने अगले कदम के लिए एक बजट बनाएं, अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें और हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत शुरू करें। आपकी आर्थिक स्थिति आपके हाथ में है। हर दिन एक नया अवसर है अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ने का। मैं जानता हूं कि ये बदलाव आसान नहीं होंगे, लेकिन धैर्य रखें। आप एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और यह आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। अब एक सवाल है आपके लिए, आप अपने पहले कदम के रूप में क्या करने जा रहे हैं? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो 7 PM ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी बेहतरीन सामग्री आपके लिए ला सकें।